रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मानस भवन में आर्य जन जिसकी उतारे आरती, भगवान भारत वर्ष में गूंजे हमारी भारती। हो भद्र भावोद्भावनी हे भगवती हे भगवते, सीतापते सीतापते गीतामते गीतामते। आवासीय विद्यालय सिमुलतला के विद्वान प्राचार्य परमादरणीय डॉक्टर राजीव रंजन जी, इस विद्यालय के कुशल प्रशासक उप प्राचार्य परमादरणीय डॉक्टर सुनील कुमार जी, हिंदी के वरीय शिक्षक व्यंग्यकार साहित्यकार कवि परमादरणीय डॉक्टर सुधांशु कुमार जी, इस विद्यालय के विद्वान एवं विदुषी शिक्षक शिक्षिका वृंद और इस प्रतिष्ठित विद्यालय में अध्ययन करने वाले आप सभी राष्ट्र के भावी कर्णधार छात्र छात्राओं, अभी अभी अपना सारगर्भित उद्बोधन से आप सबको आशीर्वाद देने वाली विदुषी प्राचार्या डॉक्टर प्रभा दीक्षित जी, मेरे लिए सौभाग्य का संदर्भ है कि आज आपके इस महाविद्यालय में आपके बीच खड़ा, लंबे चौड़े वक्तव्य का नहीं, लेकिन कुछ मंत्र तो आपको देना है। जीवन में गति और प्रगति सबको चाहिए। नीति कहती है कि गति के लिए चरण और प्रगति के लिए आचरण होना चाहिए। और सिमुलतला आवासीय विद्यालय गति और प्रगति दोनों की चिंता करता है। इसीलिए यहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थी सभी अव्वल आते हैं और इस विद्यालय का नाम सम्मान बढ़ाते हैं। मित्रों, अंबर क्षितिज देता है, धरती हमारा पोषण करती है, पर्वत हमें स्थिरता प्रदान करते हैं, सुधीजन हमें विचलित नहीं होने देते और आवासीय सिमुलतला विद्यालय हमारा संस्कार करता है। यही इसकी सार्थकता है। जीवन में प्रगति के लिए संस्कार अपेक्षित है और उसी संस्कार से हमारा व्यक्तित्व निर्मित होता है। जीवन में सफलता के लिए गति भी चाहिए, प्रगति भी चाहिए और इन दोनों को विधिवत जीवन में प्रदान करने वाला यह विद्यालय हम सबके लिए आदरणीय, नमनीय और वंदनीय है। मित्रों, मैडम ने बहुत सारी कविताएं सुनाई हैं। मैं कवि तो नहीं, लेकिन हिंदी का प्राध्यापक हूं, इसलिए अभी अभी हिंदी दिवस समाप्त हुआ है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा भी है, राजभाषा भी है और हमारी हिंदी नायाब है, कामयाब है, लाजवाब है, क्योंकि छू लो तो चरण, अड़ा दो तो टांग, धंस जाए तो पैर, फिसल जाए तो पांव, आगे बढ़ाना हो तो कदम, राह में चिन्ह छोड़ें तो पद, प्रभु के हों तो पाप, बाप की हो तो लात और गधे की हो तो दुलत्ती, खाने के लिए टंगड़ी और खेलने के लिए लंगड़ी। अंग्रेजी में सिर्फ पैर के लिए एक शब्द LEG लेग है।
इसीलिए हम कहते हैं कि हमारी हिंदी नायाब है, लाजवाब है, कामयाब है। इसीलिए कहते हैं कोटि कोटि कंठों की भाषा, जन मन की मुखरित अभिलाषा। हिंदी है पहचान हमारी, हिंदी हम सबकी अभिलाषा, हिंदी हम सबकी अभिलाषा। मित्रों, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं इस कड़ी धूप में आपके धैर्य की परीक्षा लेना नहीं चाहता। इसलिए केवल 4 पंक्तियां आपके लिए हैं कि संस्कृति को एक तारक के रूप में जोड़ सके वो कड़ी है ये हिंदी। संस्कृति को एक तारक के रूप में जोड़ सके वो कड़ी है ये हिंदी। और लेके सहारा चले अंधेरा, उस अंधे के हाथ छड़ी है ये हिंदी। जीवन दान मिले जिससे विस्मार सके वो कड़ी है ये हिंदी। अब प्यार से भारत माता कहें हमसे भी बड़ी, प्यार से भारत माता कहें कि सुनो हमसे भी बड़ी है ये हिंदी। ताली बजनी चाहिए। ये मेरे लिए नहीं, हिंदी के सम्मान में, और आपने ये गुनाह किया है इसलिए 4 पंक्ति और सुननी पड़ेगी। बजा दिए होते तो आपकी जान छूट जाती। मैं बहुत अभिभूत हूं और मैं अभिभूत हूं और यहाँ के सभी प्राचार्य से लेकर शिक्षक तक मेरे लिए आदरणीय हैं। यहाँ के पढ़ने वाले बच्चे राष्ट्र के गौरव हैं। एक साक्षात्कार में मैं इंटरव्यू ले रहा था, केवल एक लड़के ने कहा कि मैं सिमुलतल्ला का प्रोडक्ट हूं। मैंने कहा इससे कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी प्रतिभा को विद्यालय ने पहले ही तराश लिया है। इसलिए ऐसी प्रतिभाएं बहुत कम विद्यालय में मिलेंगी। नेतरहाट भी मैं कई बार गया हूं, यहां भी ये मेरा संभवतः 3री बार आगमन हुआ है। और जब कभी देवघर की यात्रा में आता, आपसे मिलने का लोभ संवरण नहीं कर पाता। इसी कारण मैं यहां आपके बीच उपस्थित हूं। मित्रों, ये कविता आपके लिए है कि यूं तो ईश की हर जगह बात होती है, लेकिन सिमुलतल्ला विद्यालय के दरबार में ईश से और प्रतिभा से मुलाकात होती है। हर जगह हर जगह जाति के, धर्म के, ईश के बखेरे हैं, मगर सिमुलतल्ला विद्यालय में विद्वानों और प्रतिभाओं के जमोड़े हैं। हर कोई उससे रहमतों की भीख मांगता है। हर कोई उससे रहमतों की भीख मांगता है, मगर सिमुलतल्ला विद्यालय में रहमतों की बरसात होती है। रहमतों की बरसात होती है। जिस तरह आग अंगारे के ढेर को कोई खा नहीं सकता, पृथ्वी को कोई ऊंचा उठा नहीं सकता, सागर को कोई सुखा नहीं सकता, और सूर्य देव को फूंक मार करके बुझा नहीं सकता, उसी प्रकार से आचरण, व्यवहार, संस्कार और प्रतिभा में सिमुलतल्ला को कोई दबा नहीं सकता। हर पर्वत पर मणिमाणिक नहीं होते। संस्कृत की सूक्ति है, शैले शैले मुक्तिकम। हर पर्वत पर मणिमाणिक नहीं होते और हर हाथी के माथे पर गजमुक्ता नहीं होती। हर जंगल में चंदन के पेड़ नहीं होते। और मुझे कहने की इजाजत दीजिए कि हर देश में सिमुलतल्ला जैसे विद्यालय नहीं होते। आकाश की कोई सीमा नहीं, पृथ्वी का कोई तोल नहीं, पर्वत का कोई मोल नहीं, और सिमुलतल्ला का भी कोई मोल नहीं।
विद्वानों के सानिध्य में सब कुछ मिलता है। विद्वानों की मंडली से बढ़कर कोई तीर्थ स्थल नहीं। इस सिमुलतला विद्यालय में आकर मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं जैसे गंगा में बहता। इस सिमुलतला विद्यालय में आकर मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं जैसे नर्मदा में बहता कोई तिनका मानो शिवलिंग पर टिक गया हो। अतः हम धन्य हैं क्योंकि यहां सभी अपने और अनन्य हैं। अपनी तरफ देखूं तो कुछ नहीं पल्ले, और आपकी तरफ देखूं तो सब कुछ बल्ले बल्ले, सब कुछ बल्ले बल्ले। मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ ये पंक्तियां आपको निवेदित हैं कि तू बेहतर है, बेहतरीन की तलाश कर। तू बेहतर है, बेहतरीन की तलाश कर, और मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश कर। टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, अरे टूट जाए पत्थर, तू ऐसे शीशे की तलाश कर, तू वैसे शीशे की तलाश कर। मित्रों, सत्य को कहने के लिए शपथ की जरूरत नहीं होती, और नदी को बहने के लिए पथ की जरूरत नहीं होती। जो लोग सिमुलतला विद्यालय की तरह पढ़ते हैं मजबूत इरादों के साथ, उन्हें मंजिल पाने के लिए किसी रथ की जरूरत नहीं होती, किसी रथ की जरूरत नहीं होती। मैं इन्हीं शब्दों के साथ परमपिता परमेश्वर से आपके लिए प्रार्थना करता हूं कि परमपिता परमेश्वर आपकी हर चाहत को राहत दें, उनकी कृपा सब पर बनी रहे। इसलिए निवेदन उस जगत नियंता से है आपके लिए कि वो सब कुछ दे, मान मिले, सम्मान मिले, सुख संपत्ति का वरदान मिले। मान मिले, सम्मान मिले, सुख संपत्ति का वरदान मिले, और कदम कदम पर मिले सफलता। सदियों तक पहचान मिले, सदियों तक पहचान मिले। जय हिंद, जय सिमुलतला। में बावजूद इसके विद्यालय परिसर में पधारे हिंदी के दो महान विद्वान, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की प्राचार्य, किसी कॉलेज की मैं नाम भूल रहा हूँ, मैडम प्रभा दीक्षित जी, और रांची विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त प्राध्यापक जे.वी. पांडे जी का मैं इस परिसर में पुनः एक बार स्वागत करते हुए उनको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि आपने अपने व्यस्ततम समय में से, मैं छात्रों को बता दूं कि उनका ये स्नेह ही है जो उन्हें हमारे परिसर में खींच कर लाता है। जे.वी. पांडे जी ने जो भी कहा बच्चों से, और इस विद्यालय को, इस विद्यालय परिवार को, यहाँ के बच्चों को जो आशीर्वचन दिया, मुझे पूरा विश्वास है कि यह आशीर्वचन आपके जीवन में काफी लंबे समय तक आपका मार्गदर्शन करते रहेगा। साथ ही मैं अपने दोनों आगत अतिथियों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारे सामने जो हमारे ये बच्चे खड़े हैं, इसमें कहीं से कोई आशंका नहीं है कि ये आने वाले भविष्य के निर्माता हैं, ये आने वाले भारत के भाग्य विधाता हैं। मुझे पूरा विश्वास है, अभी बालपन में चाहे ये क्षणिक दिग्भ्रमित हो भी जाएं, लेकिन इनकी क्षमता, इनके विवेक, इनके व्यवहार, इनकी बुद्धि पर कभी कोई शक किया ही नहीं जा सकता है। और ये आने वाला समय साबित करेगा। अभी तो ये नौनिहाल हैं, 10वीं 12वीं की कक्षा में पढ़ रहे हैं। आने वाले 5-7 वर्षों में ये ध्रुव तारे की तरह चमकेंगे शिक्षा जगत के आकाश में, और तब एक इतना बृहद परिवार होगा सिमुलतला आवासीय विद्यालय का कि आप जहां, जिस कोने, जिस गली में जाएंगे, सिमुलतला का कोई न कोई एक बच्चा आपको मिल जाएगा। हम उस रास्ते पे बढ़ चले हैं। हमारे प्रथम बैच के बच्चे 2015 में मैट्रिक की परीक्षा दिए, 2017 में वो 12वीं की परीक्षा दिए हैं। वो अपने पथ पर अग्रसर हैं और बहुत जल्दी वो अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाते हुए हम लोगों को पुनः अभिभूत करेंगे, और उसी रास्ते पर हमारे ये बच्चे भी चलेंगे।
तो मैं आप दोनों को आश्वस्त करना चाहता हूं सर कि आने वाले समय में हमारे बच्चे आपको या हम में से किसी को कभी निराश नहीं करेंगे। मैं अपने इसी शब्दों के साथ आप दोनों का इस विद्यालय परिसर में आने के लिए, अपने व्यस्ततम समय से कुछ समय निकाल कर बच्चों को आशीर्वचन देने के लिए एक बार फिर से मैं आपका विद्यालय परिवार की ओर से धन्यवाद ज्ञापन करता हूं और बच्चों को शुभकामना देता हूं। धन्यवाद।